नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा के बारे में और उसके एडमिशन के बारे में और जानेंगे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसका रिलेशन मेडिसिन से है। यदि आपका इंटरेस्ट मेडिसिन में है तो बी फार्मा आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। जानेंगे बी फार्मा का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स है। डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर है और इस कोर्स को 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। फार्मेसी एक ऐसा साइंस कोर्स है जिसके तहत मेडिसिन से जुड़े रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। अगर किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट फाइंड आउट किया जाता है तो फार्मेसी वो फील्ड है जो हर बीमारियों के लिए बनाई गई मेडिसिन को टेस्ट करता है, उन पर रिसर्च करता है ताकि उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट जान सके और उसी ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध किया जा सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये न केवल मेडिसिन की टेस्टिंग ही करता है बल्कि मेडिसिन को डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट में सप्लाई करने का भी काम करता है। बी फार्म क्या होता है ये जानने के बाद अब जानेंगे बी फार्म करने के लिए एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या होता है। बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए आपका हायर सेकेंडरी पास आउट होना ज़रूरी है, यानी 10+2 कंप्लीट करना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी में आपका पीसीबी या पीसीएम कोई भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जिस इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में करना है वहाँ का एडमिशन का मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है जिसे आपको फॉलो करना होगा। अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सी यूनिवर्सिटी बी फार्म में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है, जिसके बाद ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और काउंसलिंग भी होती है। कुछ एंट्रेंस टेस्ट है जैसे कि BHU बी फार्मा एंट्रेंस टेस्ट, MST CET एंट्रेंस टेस्ट यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, WB JEE एंट्रेंस टेस्ट वेस्ट बंगाल जॉइंट एग्जामिनेशन, BIT CAT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। बी फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए ये भी जानते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ बायोस्टैटिक। और इसी के साथ साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्पेशलाइजेशन क्या होती है इसकी भी बात करेंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदा, फार्मेसी प्रैक्टिसेस, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और अब इसी के साथ जानते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, द नीलगिरीज तमिलनाडु फार्मेसी कॉलेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। बी फार्म कोर्स करने के लिए स्टूडेंट के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वैसे तो स्टूडेंट शार्प माइंडेड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इन बी फार्मा थ्योरी के साथ एक प्रैक्टिकल कोर्स भी है जिसमें इनोवेशन एंड रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए स्टूडेंट को मेडिसिन या साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। आगे जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ बी फार्म कोर्स। बी फार्म की डिग्री लेने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद आप अपनी केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, यानी ये डिग्री कोर्स करने के बाद आप अपनी इंटरेस्ट का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बी फार्म करने के बाद आप चाहे तो मास्टर भी कर सकते हैं जिसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और आपको मिलने वाली जॉब्स और करियर ऑप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग के फील्ड में जाना चाहता है तो बी फार्म के बाद लेक्चरशिप भी एक बेस्ट ऑप्शन है।
वैसे तो बीफार्म डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि एमफार्म, एमटेक, एमबीए, कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। इसी के साथ अब जानते हैं बी फार्मा करने के बाद कौन कौन से एरिया में जॉब पा सकेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, रिसर्च एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्वालिटी एश्योरेंस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेंटर। इसके बाद बात करते हैं बी फार्मा के बाद मिलने वाली जॉब्स ऑप्शन के बारे में। एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग थेरापिस्ट, ड्रग मैनेजर, रेगुलेटरी मैनेजर, हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर, केमिकल टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट एंड मेडिकल कोडर। अब बात करते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो बीफार्म स्टूडेंट को प्लेसमेंट करती है। सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, पीरामल। और अब सैलरी की बात करें तो बीफार्म होल्डर की सैलरी उसके जॉब पर डिपेंड करती है, फिर भी अंदाजे से कहा जाए तो फ्रेशर की दौर पर 10,000 से 15,000 तक महीने की सैलरी पा सकते हैं। और इंस्टीट्यूट और आपके वर्क एक्सपीरियंस की तौर पर ये सैलरी बढ़ती जाएंगी। मतलब आगे आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा, आप कितना ग्रो करते उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,